खुशामदीद जी आया नू। वेलकम तमाम दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल गुजरांवाला डायरीज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में जो सबसे ज़्यादा गैरकानूनी तारकीन वतन को नेशनैलिटी देता है। जानेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जो यूरोप के अमीर मुल्कों में से एक है। एक ऐसा मुल्क जो कैथोलिक मज़हब के बहुत ज़्यादा करीब है। यानी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न यूरोप के एक मुल्क इटली के बारे में। अगर इस मुल्क की जियोग्राफी की बात करें तो इटली का बॉर्डर फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया जैसे मुल्कों के साथ मिला हुआ है। रोम सिटी इटली का कैपिटल है। इस सिटी को फर्स्ट रोमन एम्पायर के दिनों में बसाया गया था। रोम सिटी के बीचों बीच दुनिया का सबसे छोटा मुल्क भी आबाद है, जो 0.44 स्क्वायर किलोमीटर पर बसा हुआ है। इस छोटे से मुल्क को कैथोलिक मजहब के मानने वालों के नज़दीक बहुत ही अहम समझा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में पोप रहता है। इस मुल्क का नाम वेटिकन सिटी है, जिसका मुकम्मल फंड स्विट्ज़रलैंड हुकूमत बर्दाश्त करती है। सिर्फ यही नहीं, इटली के बीचों बीच एक और मुल्क बसा हुआ है, जो पिछली 70 सेंचुरी से एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। छोटे से मुल्क का एरिया 61 स्क्वायर किलोमीटर है और इसको वर्ल्ड के इंडिपेंडेंट कंट्रीज में से 5वां सबसे छोटा मुल्क माना जाता है। इस मुल्क का नाम सैन मैरिनो है, जबकि इटली का अपना एरिया 3,02,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इटली को 71 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क माना जाता है, जबकि इस मुल्क की आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 23वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी कुल आबादी करीबन 6 करोड़ 5 लाख के लगभग है। 75% कैथोलिक क्रिश्चियंस इस मुल्क में बसते हैं, जबकि दूसरा बड़ा मजहब यहाँ पर इस्लाम है, जो कि परसेंटेज में यहाँ पर 2% बनते हैं। 1% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि बाकी 22% लोग किसी भी मज़हब को नहीं मानते और उनको एथियस्ट या नास्तिक कहा जाता है। सर्जियो मार्टेरेला इस मुल्क का प्रेसिडेंट, जबकि जियोसेपा कोंटे इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। इटली के बारे में अगर आपको सब कुछ जानना है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल गुजरांवाला डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस बिना किसी देरी के साथ मिलती रहें। इटली के बारे में अगर हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें, इटली का असल नाम इटालियो रिपब्लिक है। इटली को यूरोप का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क माना जाता है। इटली पूरी दुनिया का 8वां अमीर तरीन मुल्क है। दुनिया की सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स भी इसी मुल्क में हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में करीबन 50 के लगभग हेरिटेज साइट्स हैं। इटली दुनिया का सबसे ज़्यादा वाइन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, जबकि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वाइन कंज्यूम करने वाला मुल्क USA है। कहा जाता है कि इटालियन माफिया के पास इतना पैसा है कि पूरे इटली की 7% GDP इन्हीं की पैसों से पूरी होती है। इटालियन बच्चे जब थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से अलग होकर रहना शुरू कर देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली में 3 में से कोई एक शख्स ही ऐसा होगा जो 30 से 35 साल की उम्र तक अपने पेरेंट्स के साथ रहता होगा। 50% इटालियन ऐसे होते हैं जो लॉन्ग वेकेशंस पर भी किसी हॉलीडेज पर नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर जितना कमाते हैं वो साथ के साथ उड़ाते भी जाते हैं। जब पैसा ही पास नहीं होगा तो वेकेशन पर जाने का क्या फ़ायदा। इटली गवर्नमेंट ने तेज चोरों को पकड़ने के लिए 2 अदद लैम्बोर्गिनी भी ट्रैफिक पुलिस को दे रखी है। 16th सेंचुरी में गुजरने वाले एक फिलोसोफर गैलीलियो की
हाथ की दरमियान की उंगली आज भी एक इटली के शहर फ्लोरल में एक म्यूजियम में पड़ी हुई है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से हर साल लाखों विजिटर्स वहां जाते हैं। इस इंसान के बारे में कुछ और मज़ीद आपको बताता चलूं कि ये वही फ़िलासफ़र था जिसने एक चर्च में दाखिल होकर ये दावा किया था कि सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। यही वजह थी कि इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था और इसके सीधे हाथ की उंगली भी काट दी गई थी। म्यूजियम में पड़ी ये वही उंगली है। इटली का वीनस सिटी पानी के ऊपर बसा हुआ है। इस गली की स्ट्रीट पानी की नदियां ही हैं, जहां से गंडोला बोट्स के जरिए गुजरा जाता है। इटली का एक लॉ है कि गंडोला बोट्स को सिर्फ ब्लैक कलर ही किया जाता है। इटली के टोटल आइलैंड्स की तादाद करीबन 550 के लगभग है, लेकिन इन आइलैंड में से एक पोवेलिया आइलैंड भी है, जहां पर जाना मौत को दावत देने के बराबर होता है। कहते हैं कि जो भी कभी कोई इस आइलैंड पर गया है वो वापस लौटकर नहीं आया। इटली के मिलान सिटी में किसी के हॉस्पिटल या किसी के मरने के दौरान लोग मुस्कुराते नहीं, वरना इस शहर में जहां भी देखो, जिसे भी देखो, वो हंसता मुस्कुराता हुआ ही नजर आता है। इटली में एक फेल डियालो सेल फसेसो नाम का एक गांव है, जहां पर मरना एक जुर्म माना जाता है, क्योंकि इस गांव में कब्रिस्तान मुर्दों से भर चुका है। नए मुर्दे दफनाने की इस विलेज में जगह ही नहीं है। कहा जाता है कि टोमेटोज अमेरिका में 15वीं सेंचुरी में आए थे। इटली में ये 1540 में पहुंचे। इससे पहले इटली में टोमेटो को कोई जानता भी नहीं था। 1088 में एस्टैब्लिश होने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना आज 10 सदियां बीत जाने के बाद भी उसी तरह कायमो दायम है। कहा जाता है कि ये यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो अब भी चल रही है। इटली में अगर कोई आदमी स्कर्ट पहनकर बाहर निकल आए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। भी स्कर्ट का नाम लिया जाता है तो लोगों के जहन में हसीन व जमील हसीनाओं के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। अगर देसी अल्फाज में बात करें तो धोती पहनकर इटली की सड़कों में घूमना आपको जेल में पहुंचा सकता है। इटली में एक पहाड़ के अंदर गारों के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, जहां हर कोई जाकर वहां खाना खाना चाहता है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट को बनाया ही कुछ इस अंदाज से गया है कि इंसान शैतानी ताकतों के बीच में बैठकर ये खाना खा रहा है। कहा जाता है कि कांटा यानी फोर्क जो पिज़्ज़ा या किसी और चीज़ खाने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले इटली में ही आया था। उसके बाद ये यूरोप के दूसरे मुल्कों में पहुंचाया गया था। इटली के बारे में कहा जाता है कि इसकी कुल आबादी 20वीं सदी में डबल हो गई थी, जिसकी बड़ी वजह दूसरे मुल्कों से इमिग्रेशन करके इटली में बसने वाले लोग थे। इटली की 1/3 पॉपुलेशन ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल भी इसी मुल्क में है, जो 57 किलोमीटर लंबा है। इस टनल के जरिए इटली और स्विट्ज़रलैंड आपस में जुड़े हुए हैं। 17 वर्ड को इटली में अनलकी तस्वुर किया जाता है। आप इटली में कोई भी बिल्डिंग देख लें, उसका 17 फ्लोर होगा ही नहीं। 16 के बाद वहाँ पे आपको 18 लिखा हुआ नजर आएगा। कहा जाता है कि इटली दुनिया का वो मुल्क है सबसे कम मजदूरी की जाती है। एक आदमी एवरेज एक वीक में 20 घंटे काम करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जब नाजी जर्मनी ने ज्यूश को मारना शुरू किया, तो वर्ल्ड वॉर से पहले इटली में 20% ज्यूस मर चुके थे। 2004 में इटली के रोम शहर में 30 लाख लोगों ने एक रैली निकाली। रैली का मकसद इराक वार ख़त्म करना था। पूरे वर्ल्ड की एंटी वॉर रैली इससे पहले कभी ना निकली थी और ना ही बाद में। यही वजह है कि इस वाक़े को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। इटली में एक वेगनीला नाम की वैली है जो पहाड़ों के बीचों बीच छुपी हुई है। इस वैली में
हर साल के 6 महीने सूरज नजर ही नहीं आता, बल्कि यहाँ पर रात जैसा ही मौसम रहता है। गवर्नमेंट ने अब पहाड़ी के ऊपर बड़े बड़े मिरर लगा रखे हैं, जिनकी मदद से सूरज की रोशनी को नीचे ज़मीन पर लाया जाता है। दुनिया की पहली पीएचडी करने वाली औरत भी इटली ही की थी, जिसने सन 1678 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। पूरे वर्ल्ड में कनाडा, ब्रिटेन और इटली वाहद मुल्क हैं जिसके बच्चे सबसे ज़्यादा रोते हैं। 2 साल पहले इटली के एक कोर्ट ने खाना चोरी करने वाले शख्स को छोड़ दिया। तब से ये इटली में कानून बना दिया गया है कि खाने पीने की छोटी सी मिकदार चोरी करना चोरी नहीं, और ना ही इसकी कोई सज़ा है। वर्ल्ड की पहली पियानो भी इटली में ही बनाई गई थी। यूरोप में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यानी जलजले भी इसी मुल्क में आते हैं। इटली में लिटरेसी रेट 99%। क्रिसमस इटली में बिगेस्ट हॉलीडे समझा जाता है। इस दिन हर बिल्डिंग रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई नजर आती है। इटली में इंसानों की एवरेज लाइफ 82.3 ईयर्स है। 2 जून इटली का नेशनल रिपब्लिक डे है। इटली में पर कैपिटा जीडीपी 38,000 यूएस डॉलर्स हैं, +39 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है। आईटी इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। इटली यूरोपीय यूनियन के फाउंडर मुल्कों में से एक है। सन 1958 में यूरोपीय यूनियन का आगाज़ इटली और दूसरे साथ वाले कंट्रीज से मिलकर हुआ था। जब से यूरो को यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक ने अपनी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया, तब से इटली में भी यूरो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। 2016 में इटली दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क माना गया था। तब इस मुल्क में 5 करोड़ 24 लाख विजिटर्स आए थे। इसी साल टूरिज्म इंडस्ट्री से इटली ने 189.1 बिलियन यूरो कमाए थे। इटली का सिर्फ 47.1% एरिया ऐसा है वो खेती बाड़ी के काबिल है। फुटबॉल इटली का नेशनल गेम है। इटालियन स्पैरो इस मुल्क का नेशनल बर्ड है। ग्रे वोल्फ इटली का नेशनल एनिमल है। लिली फ्लावर इटली का नेशनल फ्लावर है। फ्रेंड्स, ये थी इटली मुल्क के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से भरी हुई एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप फ्रेंड्स को अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।